नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डी ग्राफ जनरेटर, हाई वोल्टेज जनरेटर जिसे हम वेन डी ग्राफ जनरेटर कहते हैं। वेन डी ग्राफ जनरेटर होता क्या है, सबसे पहले हम उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। वेन डी ग्राफ जनरेटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। हमारे पास होते हैं इसमें दो पुली, 1 2 P1 P2 पुली, एंड ये पुली के ऊपर जो बिलेट है वो मूव करती है डाउन टू अप। एंड दो हमारे पास होते हैं कॉम, एक C1 एंड C2। C2 का काम क्या होता है, चार्ज को कलेक्ट करना, और C1 का काम होता है चार्ज को स्प्रे करना। उसके बाद एक हमारे पास होता है स्फेरिकल सेल S, और ये सारे जो पार्ट्स हैं इन्हें एक चैम्बर में रखा जाता है वॉल में, तो ये इसकी वॉल। और उसके बाद यहाँ से जो पार्टिकल है ये पार्टिकल ट्यूब से आता है और टारगेट पे क्या करता है, हिट। पार्टिकल क्यों हिट करता है, क्या करता है, वो हम अब आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसके जानेंगे प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, ये किस प्रिंसिपल के बेस्ड के ऊपर काम करता है। प्रिंसिपल, इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है एक्शन ऑफ शार्प फिनोमेना, एंड सेकंड जो प्रिंसिपल है व्हेन द चार्ज मूविंग थ्रू स्फेरिकल शेल इट राइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। जो चार्ज है जो मूव करेगा किसी भी स्फेरिकल सेल में, जो चार्ज होगा वो कलेक्ट कहाँ होगा, आउटसाइड ऑफ सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। यही है इसके दो प्रिंसिपल। उसके बाद इस कंस्ट्रक्शन को हम लिखना कैसे है बता तो मैंने आपको दिया कौन कौन से पार्ट हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्फेरिकल शेल, जो ये वेन डी ग्राफ जनरेटर है इसके पास एक स्फेरिकल सेल होता है S, सपोर्टेड ऑन ए इंसुलेटर स्टैंड। जो शेल है वो एक इंसुलेटर स्टैंड पे सपोर्ट है, ये वाले। ए बिल्ट मेड अप ऑफ आइसोलेटेड फैब्रिक सन्स ओवर 2 पुली। जो बेल्ट है वो आइसोलेटेड फैब्रिक सन से बनी होती है और जो मूव करती है वो दोनों पुलियों पे मूव करती है। P1 एंड P2 ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। द बेल्ट कैन बी रन बाय एन इलेक्ट्रिकल मोटर। जो बेल्ट घूमती है वो कहाँ से किसके कारण घूमती है, इलेक्ट्रिकल मोटर के कारण घूमती है। स्प्रे कॉम C1 इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। जो C1 कॉम है वो कनेक्टेड है हाई वोल्टेज रेक्टिफायर विच इज अर्थड, ये जो है अर्थ किया गया है। कलेक्टिंग कॉम C2 इज कनेक्टेड टू द स्फेरिकल शेल। जो कलेक्टिंग कॉम है C2 ये कनेक्टेड है स्फेरिकल सेल से। उसके बाद इसकी है वर्किंग। A COM C1 is connected to positive potential of 10 to power 4 voltage due to action of sharp point of COM C1. Spray the charge on the belt since the belt is moving up, so it is carrying the positive charge upward. जो C1 कॉम है वो हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है। जब ये स्प्रे करेगा चार्ज को बेल्ट पे, चार्ज क्या जाएगा, अपसाइड जाएगा। ऑपोजिट चार्ज अपीयर ऑन द टिथ ऑफ कलेक्टिंग कॉम। जो ऑपोजिट चार्ज है वो कलेक्टिंग कॉम पे। इंडक्शन फ्रॉम द बेल्ट एज द रिजल्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल। जो ये कलेक्टिंग चार्ज है ये जब चार्ज कलेक्ट करेगा तो उसके बाद क्या होगा, जो चार्ज होगा फिजिकल शेल की आउटर सरफेस पे कलेक्ट हो जाएगा। एज द बेल्ट इज मूविंग कंटिन्यूअसली द सो द चार्ज ऑन द शेल इंक्रीज ऑन द पोटेंशियल ऑफ S, राइज ऑफ हाई वोल्टेज। जैसे जैसे बेल्ट मूव करती रहेगी चार्ज C2 कलेक्ट करता रहेगा और कलेक्ट करेगा तो कहाँ पर जाएगा, आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल, जिसके कारण चार्ज क्या बढ़ जाएगा। When the charge on the spherical shell is very high, leakage due to ionization of the surrounding air also increase. When the charge on the spherical shell is very high, leakage due to ionization of surrounding air also increase. जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चार्ज की लीकेज होने का चांस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो टू प्रिवेंट द लीकेज द जनरेटर इज इनक्लोज्ड अर्थड स्टील टैंक।
लीकेज को कम करने के लिए या रोकने के लिए एक स्टील टैंक जो है, स्टील टैंक है ये, उसके ऊपर रख दिया गया और इसे अर्थड कर दिया गया है। फिल्ड विद द मीथेन नाइट्रोजन अंडर द प्रेशर, जो मीथेन नाइट्रोजन है उसे अंडर द प्रेशर इस टैंक के अंदर रखा जाता है। नाउ द चार्ज पार्टिकल एट द टॉप ऑफ द ट्यूब, अब ये वाली ट्यूब है, यहाँ पर है चार्ज पार्टिकल आर वेरी हाई पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लोअर, जिससे क्या होगा, चार्ज क्या होगा, हाई पोटेंशियल से किस तरफ जाएगा, लोअर पोटेंशियल की तरफ। Thus these particles get be accelerated downward and it hit the target. The energy required to Q is QV, where V is the potential of spherical shell. इसके uses कहाँ पर करते हैं हम? फर्स्ट यूज़ कहाँ करते हैं? इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, हम इसे यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। सेकंड यूज़ क्या है? एक्सेलरेटर द पार्टिकल बीम एट यूज टू ब्रेक द एटम फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट, एटम को ब्रेक करने के लिए भी हम वेन डे ग्राफ जनरेटर का यूज़ करते हैं। उसका टीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर यूज टू ट्रीट द कैंसर,